पाकिस्तान के मना करने पर मैं रुक गया, वरना ईरान पर दोबारा हमला करता मैं। उसके 2 दिनों बाद कहा कि कतर ने मना कर दिया, वरना ईरान पर तो हमला करने को पूरी तरीके से तैयार थे। फिर उसके हफ्ते भर कहा कि मैं तो सऊदी के कहने पर रुक गया, वरना अभी तक अमेरिकी फौज चढ़ाई कर देती। ये है डोनाल्ड ट्रंप के बयान पिछले कुछ दिनों के अंदर, और इससे आपको पता लग रहा होगा कि ट्रंप हिचकिचा रहे हैं, ट्रंप के पैर कांप रहे हैं ईरान पर दोबारा हमला करने में। और कांपे भी क्यों ना, क्योंकि आज एक ऐसी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है अमेरिका में जिसे देखकर हर एक अमेरिकी समझ गया है कि सीज फायर खत्म हुए महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन ट्रंप दोबारा हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी सेना की रिपोर्ट आई है कि 40 दिन चले युद्ध के दौरान अमेरिका ने 42 एयरक्राफ्ट खो दिए थे। जी हां, इसमें लड़ाकू विमान भी है, F-35 लड़ाकू विमान भी है, इसके अलावा जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं वो भी हैं, और अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। यानी कि टोटल 42 एयरक्राफ्ट अमेरिका ने खुद कंफर्म कर दिए हैं कि ईरान के अंदर उनके मारे गए हैं। और याद रखिए, ये वो ईरान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं है, ना ही कोई लड़ाकू विमान उसके पास मौजूद है। और खुद ट्रंप और अमेरिकी सेना ने कंफर्म किया है कि युद्ध शुरू होने के 1 हफ्ते के दौरान हमने इनकी वायु सेना और नौसेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यहां तक कि इनका एक युद्धपोत तो भारत के करीब श्रीलंका के इलाके में इन्होंने मारा था, जिस पर खूब हल्ला भी कटा था। तो यानी कि ईरान जिसके पास कुछ नहीं है, जीरो नौसेना है, जीरो वायु सेना है, जीरो डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के 42 एयरक्राफ्ट गिराने में कामयाब हो गया। ये देखकर हर एक अमेरिकी के पैर कांप रहे हैं कि जब ईरान ये कर सकता है तो सोचो चीन के साथ जब ताइवान पर युद्ध होगा तब कितने गिरेंगे। और चीन को छोड़ो, अगर यूक्रेन को लेकर रूस से युद्ध हो गया तब तो सफाया ही हो जाएगा, इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे तो। अब आपका सवाल होगा कि चलो समझ गए कि अमेरिका का नुकसान हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे जब ईरान के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, वायु सेना नहीं है, नौसेना नहीं है, और लड़ने के नाम पर उनके पास मिसाइलें और ड्रोन हैं, तो उन्होंने 42 एयरक्राफ्ट मारे कैसे। तो इसको लेकर भी वही भूत सामने आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द था। दरअसल उस भूत का नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल ये रिपोर्ट 1 साल से आ रही है कि एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया है ईरान ने रूस से, और रूस ने चुपचाप उसकी डिलीवरी भी कर दी है। आप स्क्रीन पर देखिए, इसको लेकर रिपोर्ट्स लगातार सामने आई थी। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया में भी ये खबर आई थी कि रूस से S-400 तो खरीद लिया है ईरान ने, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है कि S-400 चलाना कैसे है। इसके बाद युद्ध के शुरू होने के 2-3 हफ्तों के अंदर यह खबर आने लगी कि शायद रूस का दिया हुआ S-400 अब ईरान में एक्टिव है, और वो जो अमेरिका के टॉप एसेट है सिर्फ उन्हें निशाना बना रहा है। यानी कि ऐसा नहीं हर एक लड़ाकू विमान को मारकर गिरा रहा है, बल्कि अमेरिका के जो टॉप लड़ाकू विमान हैं, जो सबसे महंगे हैं, सबसे कीमती हैं, जैसे कि F-35, इन्हें निशाना बना रहा है। और आपको याद होगा कि उस दौरान खबर भी आई थी कि एक F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका का मार भी गिराया जा चुका है। खैर, अब खुद अमेरिकी फौज ने कंफर्म कर दिया है कि एक F-35 को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने हिट किया था। हालांकि किसी तरीके से पायलट उस F-35 को वापस लाने में सफल रहा हमारे बेस पर, लेकिन वो लड़ाकू विमान दोबारा कभी उड़ नहीं सका, क्योंकि वो जैसे ही लैंड हुआ हमारे एयरबेस पर उसमें आग लग गई थी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के अंतिम वक्त में जब ईरान ने S-400 को चलाना शुरू कर दिया था, तब तक उसने अमेरिकी सेना के धुएं निकाल कर रख दिए। और हाँ, ये भी खबर अब आ रही है कि रूस का जो S-400 ईरान को दिया गया था वही सबसे बड़ा चिंता का कारण है अमेरिका के लिए, क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा अमेरिका की वो है कहाँ, दूसरा
उस S-400 से मुकाबला करने में अभी तक अमेरिकी फौज कामयाब नहीं हुई है। यानी कि देखा जाए तो वो एक S-400 पूरी अमेरिकी फौज पर फिलहाल भारी पड़ता दिख रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि ईरान ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो कैसे और किस प्रकार से अमेरिकी इतने लड़ाकू विमान मारकर गिराने में सफल हुआ है। और यही चीज अमेरिका को ईरान पर दोबारा हमला करने से फिलहाल रोक रही है, क्योंकि वो पहले पता करना चाहता है कि ईरान का ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसकी वायुसेना को इतना हैवी डैमेज दे रहा है, वो भी तब जब ईरान के पास ऐसे रिसोर्सेज है ही नहीं। क्या कोई सीक्रेटिव वेपन तो नहीं है जो रूस ने दे दिया हो ईरान को और इसका इस्तेमाल वो कर रहा है। खैर फिलहाल कहा नहीं जा सकता, इसको लेकर आने वाले समय में ही खुलासा होगा। लेकिन हाँ, एक S-400 जरूर मौजूद है ईरान में और वो अब शायद लग ऐसा रहा है कि उसने काम करना शुरू कर दिया है।